गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कुंचिकल जल प्रताप के बारे में। जो स्टैटिक का नया पॉइंट स्टार्ट हुआ है, स्टैटिक में जल प्रताप की एक अलग सीरीज बनेगी वाटरफॉल्स की। इसमें झीलें पढ़ाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक्स की जो हम पढ़ाएंगे। जो स्टैटिक का पहला पोर्शन था तो उसमें ज़्यादा सही रिस्पॉन्स नहीं था, तो उसको बंद कर दिया। मतलब जो जल प्रमुख उप क्या बोलते हैं उपकेंद्र थे उनको बंद कर दिया। उसमें WHO हुई या बड़ी बड़ी संस्था, क्योंकि उसमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। और हम चाहते हैं नई क्लास है उसमें रिस्पॉन्स जितना चाहिए तो उतना सही नहीं मिला, रिस्पॉन्स तो मिला कम मिला है। ठीक है, अब जो नया टॉपिक हो रहा है स्टैटिक्स में, जो इंडियन टॉपिक्स स्टार्ट होंगे इसके बाद इसमें जल प्रताप हुए और भी चीज़ें स्टैटिक्स की जो बहुत ज़्यादा आपको काम के भी देखो ग्राफिक में हम नहीं समझा पाएंगे। बातों से कन्वर्जन से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं वो सामने आती है। ग्राफिक्स में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, सेट करो ये करो नहीं आते समझ में लोगों को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, कुंचिकल जल प्रताप। ठीक है, उसको समझने से पहले ये समझेंगे कि जल प्रताप होते क्या है और ये कैसे बनते हैं और उनमें किस किस प्रकार की नेचर्स के लिए फायदेमंद है। ठीक है, जल प्रताप की सबसे अच्छी क्लास है। सबसे पहले चलते हैं जल प्रताप। जल प्रताप का मतलब क्या होता है, वाटरफॉल। एक ऊंचाई से, एक पर्टिकुलर ऊंचाई या इस एक जितनी भी ऊंचाई हो वहां से क्या गिरता है, पानी गिरता है तो क्या होता है, बहुत अच्छे रूप में दिखता है, वो सीधा नीचे गिरता है तो क्या होता है, गहराई बनाता जाता है, पहाड़ को काटता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत अच्छा एक सुंदर नज़ारा मिलता है और हवा चलती है। और आस पास के जंगलों में क्या होता है, जब पानी गिरता है ऊपर से तो वो भाप के रूप में क्या होता है, जंगल्स में एक तरीके से वेव होता है, मतलब वाटर वेव होता है। और वो क्या होता है, जंगल्स में जाता है, मतलब उनके पेड़ पत्ती बहुत ज़्यादा हरा रहता है। ठीक है, तो जल प्रताप का मतलब होता है एक प्रवाह जो क्या एक सीधे रूप में गिरे, मतलब एक सिमट कर एक सीधे रूप में गिरे, किसके, पहाड़ की ऊंचाई से गिरे या किसी भी जगह से ऊंचाई हो वहां सीधा नीचे गिरे और नीचे क्या हो, कटा हुआ हिस्सा हो, मतलब कि इस टाइप से जैसे ये है। ठीक है, यहाँ से पानी गिरा तो ऐसे चला जाएगा, परंतु अगर यही हिस्सा सीधा ना होकर ऐसा होता तो ये जाएगा तो सीधा गिरेगा। इसको कहते हैं जल प्रताप का प्रभाव। और इससे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये जल प्रताप का पानी होता है, इसमें नहाने में नहाते लोग, इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, पूरे जंगल की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनमें इस पानी के अंदर रहती हैं, क्योंकि पेड़ पौधे आते ही रहते हैं आसपास होते हैं, तो उनका पानी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध पानी माना जाता है। जड़ी बूटी इसके अंतर्गत पाई जाती है, जिससे क्या होता है, लोगों को नहाने से, या देखा होगा कि कुछ जंगल में क्या होते हैं, जो सल्फर होते हैं उसके पहाड़ होते हैं, तो उस पर जो पानी गिरता है तो उससे नहाने में उस पर रोग, शरीर के रोग क्या होते हैं, चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तभी जल प्रतापों को बहुत ज़्यादा महत्व अपने वेद पुराण को हर जगह दिया गया है, क्योंकि इसका यूज़ इसलिए है क्योंकि इनका जो पानी होता है बहुत अमृत के समान माना जाता है। ठीक है, किसी भी उसमें रोग के लिए माना जाता है, क्योंकि हर प्रकार की जड़ी बूटी पाई जाती है। ठीक है, अब चलते इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये भारत के कर्नाटक राज्य के कौन, चुंकल जल प्रताप। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक जीके में कि कुंचिकल जल प्रताप किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उसका आएगा सबसे पहले, वो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और शिमोगा जिले में, किसमें, शिमोगा, शिमोगा जिला या सिटी बोल दो, जिले की तो शिमोगा जिले में क्या स्थित है, कर्नाटक राज्य उसके शिमोगा जिले में स्थित है। और ये मस्ती कट्टे के पास कहाँ पर स्थित है, मस्ती, इनके नाम में से मस्ती कट्टे। ठीक है, मस्ती कट्टे के पास कहाँ, निटगोंडा, निटगोंडू। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले और मस्ती कट्टा निटगोंडू में क्या ये स्थित है। एक झरना है जो किस नदी पर बना है, जो बाहरी नदी पर बना है, किसी बहरी नदी पर क्या ये स्थित है, कौन सी, वह बरहरी,
लेवल पर क्या है, ये स्थित है। सबसे बड़ी खासियत है भारत के सबसे लंबे सबसे ऊंचे वाटरफॉल में क्या किया था, गिना जाता था। ठीक है, और इसकी फॉल्स की ऊंचाई सबसे पहले, इसकी ऊंचाई कितनी मापी गई थी, किसके द्वारा मापी गई थी, ये मापी गई थी फॉल्स के अनुसार। फॉल्स एक वो है, बहुत सभी लोगों की जलप्रपात ऊंचाई नापती है। ठीक है, तो उसके अनुसार इसको नापा गया था, और उस समय इसकी ऊंचाई 1500 फीट मापी गई थी। मतलब कि 1 मीटर में कितने, वही होता है 3 पॉइंट कुछ, मतलब कि क्या बोलते हैं 1500 फीट, 30 मतलब ज्यादा से ज्यादा वही 200 500 फीट के समथिंग मापी गई थी इसकी ऊंचाई सबसे पहले। तब इसको भारत का सबसे लंबा या सबसे ऊंचा क्या बोलते थे, जल प्रताप के नाम से कह दिया था, जाना जाता था। परंतु ये रिपोर्ट क्या हुई, बाद में जाके गलत साबित हो गई, और इसकी ऊंचाई कितनी गई मतलब ना, लेकिन बाद में जो आंकड़े मिले, पुनः आंकड़े को क्या किया गया, एनालिसिस किया गया, नापा गया, तो इसकी ऊंचाई 600 फीट ही मिली। ठीक है, कितनी मिली, 600 फीट मिली, मतलब 183 मीटर मिली इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो इसलिए भारत का सबसे ऊंचा झरना था। हालांकि अब नहीं है, क्योंकि पहले माना जाता था कि इसकी ऊंचाई कितनी 1500 फीट है, उनके डाटाबेस में कैलकुलेशन में गलती हो गई। ठीक है, या जो भी हुआ हो, ठीक है, बट अब ये कितनी मापी, इसकी ऊंचाई बिल्कुल फिक्स नापी गई, 600 फीट या 183 मीटर की ऊंचाई नापी गई। भारत के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है, हालांकि अब नहीं है। और इसके पास ही क्या है, क्या क्या चीज है इस जल प्रताप के पास, एक मस्त कांटे प्लस हुली काल के पास, मस्त कांटे हुली काल के पास क्या है, एक बहरी जल विद्युत क्या है, परियोजना। ठीक है, इसके पास क्या है, एक परियोजना है, अतः इसका जो जल है वो क्या होता है, बहुत धीरे धीरे क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है, मतलब झरने से गिरता है बहुत तेज से, फिर सीधा इस जल विद्युत परियोजना के तहत विद्युत बनाता है, जल से विद्युत बनती है। और क्या होता है, सीधे तौर पर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में क्या है, इस बांध को बनाया गया है जल विद्युत परियोजना के तहत। उसके बाद भी क्या, एक बांध है जिसका नाम है मणि बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या है, एक और बांध है, ये परियोजना से जल विद्युत बना था, उसके बाद क्या है, मणि बांध। ये मणि बांध बनाया गया, इसके बाद इससे क्या होता है, इसका जल को इकट्ठा किया जाता है और बहुत सारे कामों में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। और इसके पास क्या बहुत सारी चीजें निकटतम है, मतलब कि इससे 15 किलोमीटर दूर क्या है, एक होमसोन गांव बना है। ठीक है, कौन सा है, होशांगाटू, इसको लेके कितनी दूर बना है, इससे 15 किलोमीटर दूर, कितने 15 किलोमीटर, एक गांव है जिसका नाम क्या है, होशांगट्टी। तो कर्नाटक है, तो वहाँ पे इसी प्रकार के नाम चलते हैं। ठीक है, उस गांव में भी तो जब ये है, तो इससे बहुत सारी चीज़, रेस्टोरेंट वगैरह भी, मतलब एक तरीके से शहरी जीवन नहीं है, बट एक गांव है, बट चीज़ें जो उपलब्ध होती वो वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, और इससे सबसे निकटतम हवाई अड्डा कितनी दूर है, मैंगलोर में, किसमें, मैंगलोर, ये कितनी दूर है, 138 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा है। मतलब कहने वाली बात है कि जो यहाँ का जल प्रताप है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत प्लेसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि बरसात के टाइम जाओ तो इसमें एक झरना नहीं, कई झरने निकलते हैं इसमें। बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। भारत में नहीं, इसकी चर्चा पूरी विदेशों तक है। ठीक है, तो विदेश से भी लोग इसमें क्या करते हैं, घूमने आते हैं, बसों से, ट्रेन से और हवाई जहाज़ से। ठीक है, एयरपोर्ट से आते हैं, वहाँ से फिर जैसा एक बस होता है वो होता है, तो ये लोग घूमने जाते हैं, होटल्स वगैरह भी थोड़े, मतलब कि
इतने हैं मतलब रह सके, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी और इसकी दुनिया में कितनी 116वीं रैंक है, मतलब पूरी दुनिया में इसको 116 क्या इसकी रेंज है, रेंज है मतलब कि पूरी दुनिया में जो जल प्रताप है उसमें इसकी कैटेगरी है 116 इसकी कैटेगरी है, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, जितने भी क्वेश्चंस लिखे इसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें किस राज्य में, किस नदी में, किस जिले में, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, किस नदी पर बने हैं और किसने इसकी ऊंचाई को गलत नापा गया था। साइड से क्वेश्चन 1500 मीटर 1500 फीट की ऊंचाई मापने के बाद किस जल प्रताप की दूरी सॉरी गलत दूरी मतलब सॉरी ऊंचाई नापी गई और बाद में 600 मीटर उसका नाम बताइए। इसमें कौन सी जल विद्युत परियोजना बनी है, किस कौन सा गाँव बना है या किसके पास है, कौन सा गांव है मंगलौर से 138 किलोमीटर दूर। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप कभी कुंचिकल जल प्रताप, ठीक है। ये वाली हमारी क्लासेस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक में तो आपको नहीं आए। फ्री के नंबर होते हैं ये, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लें, फ्री के नंबर ज्यादा नहीं है, 2-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, किसी में ज्यादा ही पूछे जाते हैं।